हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जूलियट जर्दी सीरियल के आज रात के एपिसोड में नवाब हीर को देने वाला है डिवोर्स पेपर। हीर बनाने वाली है क्लासरूम में मजाक नवाब का। आज रात का एपिसोड जैसे ही स्टार्ट होगा तो आप सबको देखने को मिलेगा कि नवाब बूज़ो के साथ लाइब्रेरी में बैठा हुआ है और वो एक पेपर पर कुछ लेटर जैसा लिख रहा है अपनी शादी से जुड़ा हुआ, और उस पर साइन करके बूज़ो को बोलता है कि अब मैं ये सब कुछ ना पीछा छुड़ाने के लिए कर रहा हूँ। मैं थक गया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ, मुझे अपना सपना पूरा करने में वो रोक रही है। और ये सारी बातें जो हो रही है वो हीर के लिए हो रही है। और हीर वहीं खड़ी हुई है एक अलमारी के पीछे, वो सब कुछ सुन लेती है कि नवाब उसे डिवोर्स देने वाला है। कुछ अनमोलमेंट पेपर कुछ जैसा कुछ होता है वो बनाए हैं उसने, और वो ये सोचती है कि मतलब उसने वो हाथ में बैंड पहनी, मुझे बोला इट्स ओके, कोई बात नहीं, उसने मुझे माफ़ कर दिया। ये सब कुछ वो जानबूझकर कर रहा था ताकि मेरा ध्यान भटका रहे और ये वो मुझे डिवोर्स दे सके। तो ये सारी बातें उसे बहुत बुरी लगती है। और जैसे ही वो बाहर जाती है तो नवाब पीछे पीछे आकर उसे वो पेपर थमा देता है, कहता है ये लो, और मुझे तुमसे पीछा छुड़ाना है, मेरा पीछा छोड़ो और जहाँ तुम्हारा मन करे, जो तुम्हारा मन करे वो करो, मुझे तो बस अपना क्रिकेट का सपना पूरा करना है। और हीर उन पेपरों को लेकर टेरेस पर पहुंच जाती है और वहां जाकर वो बहुत बुरी तरीके से रोती है। और उससे पहले वो अपनी बहन जो है ताऊ की लड़की, उसको मैसेज कर देती है। वो उस मैसेज को देखते ही तुरंत आ जाती है उसके कॉलेज में, और वो समझ जाती है कि शायद ही टेरेस पर होगी, तो वो भी वहाँ जाकर उसके पास जाती है और कहती है मैंने तेरा मैसेज देखा और मैं समझ गई थी कि तू यहीं होगी। तो वो तुरंत ही दोनों बहन रोने लगती है एक दूसरे के गले लग के। तो वो कहती है कि चल मेरे साथ चल। तो दोनों वहाँ से चली जाती है मंदिर में, और वहाँ बैठकर दोनों पहले तो बहुत सारी बातें करेंगी और उसके बाद बोलेगी कि रुक जा, मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में निकालती हूँ। तो वो नेट पर सर्च करके बताती है कि अगर इस तरह की कोई शादी हुई है और एक पक्ष से शादी ख़त्म करना चाहता है तो बहुत आसानी से वो शादी को ख़त्म कर सकता है, मतलब कि दूसरे को डिवोर्स दे सकता है। तो ये सारी बातें सुनकर हीर को और भी बुरा लगता है और वो कहती है कि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। उसके बाद दोनों बहनें वहाँ से चली जाती हैं और वापस कॉलेज में जाती है हीर। तो वहाँ पर प्रोफेसर क्लास में आ चुके हैं और वो किसी टॉपिक पर अपना लेक्चर देते हैं। तो बीच में हीर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। तो प्रोफेसर कहते हैं मिस संधू, इसमें हंसने की क्या बात है। तो वो खड़े होकर कहती है सर, हमेशा से यही होता आ रहा है, जो भी राजा होता है वो इस तरीके से करता है और लड़कियों को फंसाता है, उनका मतलब निकलते ही फिर उनको छोड़ देता है। आज भी ऐसा ही हो रहा है सर। और इस बात को लेकर नवाब को बहुत बुरा लगता है। वो खड़े होकर कहता है सर, यहाँ पर हम आप लेक्चर सुनने आते हैं, लेकिन ये तो आपको ही लेक्चर सुना रही है। और उसके बाद दोनों लड़ने लगते हैं, मतलब एक दूसरे के सामने खड़े होकर उटपटांग बातें बोलने लगते हैं एक दूसरे को। सारे क्लासरूम उनकी तरफ देखती है और उसके बाद प्रोफेसर परेशान होकर कहते बस बहुत हो गया, चुपचाप बैठ जाओ अपनी अपनी सीट पर और तुम दोनों को जो मैंने दिया है काम करने के लिए उसे पूरा करो, नहीं तो दोनों को फेल कर दूंगा। और जाओ वहाँ क्लासरूम के बाहर जाकर अपना असाइनमेंट पूरा करो। तो वो दोनों बेचारे चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं और टेरेस पर जाकर एक चेयर पर एक इस किनारे बैठ जाता है, एक इस किनारे बैठ जाता है। जो प्रोफेसर ने उनको काम दिया उस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। बीच में आ जाती है टीना, और टीना कुछ नुकीली सी चीज़ रखेगी जहाँ पर हीर को बैठना है और जानबूझकर वो उसको नुकसान पहुँचाना चाहती है, लेकिन नवाब देख लेता है, वो उसको बचाता है। नवाब के हाथ में लग जाती है चोट। हीर रोने लगती है कि मेरी वजह से चोट लग गई, मेरी वजह से चोट लग गई है, लेकिन टीना उसको धक्का मारते हुए कहती है चुप रहो तुम यहीं। और वो उसको लेकर हॉस्पिटल वगैरह पहुंच जाती है जहां पर उसके हाथ में चोट लग गई है, जिसकी वजह से वो अब कल का जो उसका एक मैच है वो नहीं खेल पाएगा। और इससे पहले ही क्लासरूम में जब वो सब कैंटीन में बैठे होंगे तो वहाँ पर एक कार्ड देखने वाली कोई लेडी भी आती है, जो कि नवाब का कार्ड वगैरह देखकर बताती है कि तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर है, लेकिन बीच में एक लड़की आ रही है जो तुम्हारा सपना पूरा करने में रोड़े डाल रही है। तो तुम्हें उस लड़की से दूर रहना है, अपनी ज़िंदगी से उसे निकाल कर बाहर फेंकना है, तभी तुम सक्सेस हो पाओगे।